ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत यह प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 81तमोध्याय 21वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। यहाँ सखियों सहित देवयानी और शर्मिष्ठा का वन विहार, राजा ययाति का आगमन, देवयानी की उनके साथ बातचीत तथा विवाह, यह प्रसंग हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे कि वैशंपायन उवाच अथ दीर्घस्य कालस्य देवयानी नृपोत्तमः वनं तदेव निर्याता क्रीडार्थं वरवर्णिनी। कि नृपश्रेष्ठ, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए चली गई। यह वैशंपायन जी कह रहे हैं कि उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इच्छा अनुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेलती हुई आनंद में मग्न हो गईं। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती तो कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थीं। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए दैवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी वहां देखा और वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थीं। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा और उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन सभी स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसके चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कि किन्हीं श्लोकों में 2000 और किन्हीं में 1000 सखियों का वर्णन आता है। यथावसर दोनों ठीक ही है कि 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं। मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ। हे शुभे, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। यह दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर वहां जाऊंगी, वहां यह भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर भुहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बात बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तब देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाणी विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं। तब ययाति राजा कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज आप किस कार्य से बन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से आए हैं? तब राजा ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक सिंह पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो।
मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी, आपका भला हो भामिनी। हे भाविनी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं, अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं। देवयानी ने कहा कि नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। कि सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजर्षि कुमार अथवा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है। तब ययाति ने कहा, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि को भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है। यह बात आपने कैसे कही। ययाति ने कहा, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। भीरु, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने तो आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर भी मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला लाओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण कर लिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुष नंदन नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है। आप मुझे इन्हीं के सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वर्ण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी ही दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटनानी के रूप में ग्रहण करो। राजा ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण शंकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। तुम सुंदरी देवयानी को धर्मपूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज, वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो,
इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर न तो इससे बात करना और न इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ, इससे तुम्हें इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न हुआ। शुक्राचार्य से देवयानी जैसे उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत ययात्युपाख्यान विषयक यहाँ 81वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 22वां अध्याय की 82तमोध्याय ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनके मिलने से एक पुत्र का जन्म। कि वैशंपायन उवाच ययाति स्वयं पुरं प्राप्य महेन्द्रपुर सन्निभं प्रविश्यान्तपरं तत्र देवयानीं न्यवेशयत्। कि देवयानी कि ये वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को तो अंतःपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सब के लिए अन्न वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के पास राजा के महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उनके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्र शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंतामग्न हो गई। और स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति की दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सब के शोक को तुम दूर करने वाली हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसी नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया, किंतु अभी तक मैंने पति का वर्ण नहीं किया है। यह कैसी परिस्थिति आ गई? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुकृत पुण्य होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे तो जवानी मिली है, वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वर्ण किया है, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराजा का क्यों न पति के रूप में वर्ण कर लूं। मेरे याचन करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही कि शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु एवं वरुण, आपके गले में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए।
मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं? जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहासयुक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है। परंतु जहाँ अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। वह यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः संकट में पड़ने पर भी मैं झूठ काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचन को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को ही सुवर्ण मणि रत्न वस्त्र आभूषण गौ और भूमि आदि दान करते हैं। वह बाह्य दान कहा गया है, वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्रदान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुषनंदन, शरीर दान से उपर्युक्त सब दान संपन्न हो जाता है। हे राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुहमागी वस्तु दूंगा। ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है, वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले कि याचकों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? शर्मिष्ठा ने कहा कि राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा सेवन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छा अनुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भौं तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में रिपुश्रेष्ठ ययाति से पहले गर्भ धारण किया। जन्मेजय, तदंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषय के यहाँ 82वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 83तमोध्याय 83वां अध्याय। देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठ कर पिता के पास जाना, पति को छोड़कर पिता के पास जाना, शुक्राचार्य का ययाति को बूढ़े होने का शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं कि श्रुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी शुचिस्मिता चिंतयामास दुःखार्ता शर्मिष्ठां प्रति भारत। कि अभिगम्य च शर्मिष्ठां देवयान्यब्रवीदिदम्। श्री वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में रहने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली कि सुंदर भुवों वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। सुचिस्मिते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, सुचिस्मिते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिसके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजर्षि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुयु, अनु और पुरु। राजन तदंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में चली गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो वह इस प्रकार बोली कि देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया कि बच्चों, तुम्हारे कुल का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? यह मुझे ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। सुंदरी देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उन्हें गोदी में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली कि भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। यह बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित देती रही। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला वर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, मुझसे डरती नहीं हो? शर्मिष्ठा बोली,
कि मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था वो तो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। तब तुमने पति का वर्ण किया था, उसी समय मैंने भी कर लिया था। शोभने, जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहिता सखियों का भी धर्मतः पति ही होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय हो एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या यह बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देखकर उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उनके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रमाण करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। पिताजी, देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति हुई। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांघकर आगे बढ़ गई और इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया। कवि नंदन, यह आपसे यथार्थ कह रही हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज, आपने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आवरण किया है, उसका आचरण किया है। इसलिए जिसको जीतना कठिन है, वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोले, भगवान, दानव राज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वान द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्य स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्म शास्त्रों में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा ही किया। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इस समय इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले कि भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे।
शुक्राचार्य जी ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे तो बूढ़े तो तुम हो ही गए हो, किंतु तुम्हें इसकी सुविधा इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापे को उसके शरीर में डाल सकते हो। इस प्रकार ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छा अनुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उसी दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 83वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 84वां अध्याय। ययाति का अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें श्राप देना, फिर अपने पुत्र पुरु को जरावस्था देकर उनकी युवावस्था लेना तथा उन्हें वर प्रदान करना। यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वया स्वपूरं प्राप्य चैव हि पुत्रं ज्येष्ठं वरिष्ठं च यदुमित्यब्रवीद वचः। कि वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा, तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं और बाल सफ़ेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूँगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूँगा। यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है। सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते तक नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियाँ तथा जीविका पालने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं और जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न और पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसु, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करना चाहता हूँ। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूँगा। तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता है, इसलिए तेरी संतान नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकर के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे लोगों का तू राजा होगा।
जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशु के तुल्य हैं, तो उस पापात्मा म्लेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु से यह बात कही कि ययाति ने कहा, द्रुह्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो, और 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर मैं ले लूँगा। द्रुह्य बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुह्यो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठकों, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिविका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतान के साथ चला जाएगा और वहाँ तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदंतर ययाति ने कहा, अनु, कि तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो और मुझे अपनी जवानी दो, और अपनी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। तब ययाति ने पुरु से कहा, पुरो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गईं और सिर के बाल सफ़ेद हो गए। बुढ़ापे के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कभी पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह दुर्दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पुरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूँगा। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूँगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्य के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। हे राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूँगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छा अनुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूँगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन मैं करूँगा। ययाति बोले, वत्स पुरो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत यह संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक यह 84वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम
85वां अध्याय श्रवण करेंगे। यहाँ राजा ययाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाना। वैशंपायन उवाच पौरवेणाथ वयसा ययातिर्नहुषात्मजः प्रीतियुक्तो नृपश्रेष्ठश्चचार विषयान् प्रियान्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय नहुष के पुत्र श्रेष्ठ ययाति ने पुरु को युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न हो अभिष्ट विषयों का भोग सेवन आरंभ किया। राजेंद्र, उनकी जैसी कामना होती, वे जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उनके योग्य वे ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्धों द्वारा पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मोहबागी भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया था। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे। वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि ये 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद होता। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठ की गिनती करके 1000 वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे। राजर्षि ययाति 1000 वर्षों की जवानी पाकर नंदन वन में विश्वासी अप्सरा के साथ रमण करते और प्रकाशित होते। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, शत्रुदमन पुत्र, मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन कर चुका हूँ, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उस विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर परब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पुरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ। अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले कि प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांग कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए, तदंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुह्यु और अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्मज्ञ, धर्म का पालन कीजिए। ब्राह्मण ययाति ने कहा, ब्राह्मण,
यदि आप सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने, मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पुत्र यह नरक का नाम है। नरक को दुख रूप ही मानते हैं। पुत्र नामक नरक से त्राण रक्षा करने के कारण ही लोग इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्य के लिए गुणकारक हो, उसी की ज्येष्ठ पुत्र उसी को ही ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। वह गुणकारक पुत्र ही इहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को ही कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, द्रुयु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है, इसलिए इसी ने मेरा बुढ़ापा भी ले रखा है। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की है। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनय पूर्वक आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार यही इस राज्य के पाने के अधिकारी भी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर इस प्रकार कहा कि तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। द्रुयु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय पुरु से पौरव वंश चला, जिससे तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1000 वर्षों तक यह राज्य करना है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान के प्रसंग में पूर्व यायात समाप्ति विषय के यहाँ 50वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 86वां अध्याय कि यहाँ षडशीतितमोध्याय वन में राजा ययाति की तपस्या और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं स नाहुषो राजा ययाति पुत्रमीप्सितं राज्याभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थो भवन् मुनिः। जन्मेजय, इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इसी से वे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुँचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है।
फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक प्रदर्दन और शिवी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। जन्मेजय ने पूछा कि मुने, किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे? विप्रवर, मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन महर्षियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था और मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र, जो यहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है, उससे सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, ययाति की उत्तम कथा यहलोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत किनारे के देश में रखा था। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में गए। वहाँ फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक वन में निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोक्ष वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि भविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 30 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या की। इसके बाद 6 महीनों तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदंतर पुण्य कीर्ति महाराजा ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात विषयक यह 86वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 87वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वर्गतः स तु राजेंद्रो निवसन देव विष्मनि पूजितस्त्रिदश ही साध्यर्मरुर भीर बसु भिस्तथा। कि जन्मेजय स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहाँ देवताओं, साध्य गणों, मरुद गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा सत्कार स्वागत किया। सुना जाता है कि पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहाँ दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास आए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा कि यदा स पुरुष तव रूपेण राजन जरा गृहीत्वा प्रचचार भूमौ तदा च राज्यं संप्रदायैव तस्मै त्वया किमुत्त कथयेन सत्यम। राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी का विचरण करने लगा, तब सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? राजा ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र पुरुष से कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है। इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह आदेश दिया कि मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष तथा सदा क्षमा करता है। शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है।
कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील शील से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए। ऐसा बर्ताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकले। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत क्षमाशील, दरिद्र या अभागा समझे। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह से बंधी हुई एक पिशाचनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे कि जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेना चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुष के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुष के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। बेबाक बाण दूसरे के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं, अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वना पूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायाति विषयक यह 27वां अध्याय पूरा हुआ। 87वां अध्याय पूरा हुआ। आज हम इस प्रसंग को यहाँ विश्राम देंगे। अगली कड़ी में फिर हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, पारायण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।